तो इस प्रश्न को देखें, 23 नवंबर 2020 शिफ्ट जो है आपको सेकेंड है, यानी कि 2:30 से 5:30 तक हुआ है। सेट जो है 1 है, आपको ईडी है। और जो इसमें कोडिंग किया गया होता है प्रत्येक पेपर को, तो इसमें आपको 20/A/C/A/-2/2/C ई लिखा गया है। पेपर 3rd और ग्रुप 1 है। इसमें आपको बताया गया है कौन कौन से ट्रेड है, इन ट्रेडों को आप पढ़ लेंगे, जिसमें आपको मुख्य रूप से आपको ऊपर से दिया गया है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, टेक्सटाइल बेस्ड प्रोसेसिंग टेक्नीशियन। इसी प्रकार से लास्ट में आएंगे, आप देख पा रहे हैं केमिकल प्लांट ETC इंजीनियरिंग ब्रांच सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन, जो है कि फाइनल ईयर का दिया गया है पेपर। जो 2 वर्षीय कोर्स होते हैं उनमें फाइनल ईयर है। तो टाइम जो आपने देखा 3 घंटा, और प्रश्न में आपका जो कुल मार्क्स दिए गए हैं वो आप देख पा रहे हैं कि 50 मार्क्स हैं। और इस प्रकार से प्रश्नों की टोटल संख्या जो दिखाया गया है, इसमें आपको 4 प्रश्न दिखाए गए हैं कि कुल 4 प्रश्न हैं, और चारों प्रश्न का आंसर किस प्रकार से करना है उसको हम समझते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है कि आपको ड्रॉ टू व्यू फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ डोमेट कैप नट, यानी कि जो हम लोग नट पढ़ते हैं उसमें आपके एक डोमेट कैप नट दिया गया है। डोमेट कैप नट का हमें 2 व्यू बताना है। किसी भी ऑब्जेक्ट का कम से कम 2 व्यू होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम बना सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार से होगा। जैसे हम किसी मकान देखते हैं तो हम किसी कर्नर से खड़ा होते हैं तो उसमें हमें 2 ही साइड दिखाई देता है। उसी प्रकार से इस ऑब्जेक्ट डोमेट नॉट के हमें 2 व्यू पूछा गया है। 2 व्यू से हम तीसरा व्यू निकाल लेंगे। जिस तरह के आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है जिसमें आपके फ्रंट, साइड और टॉप व्यू होता है, तो इसमें आप बताएंगे अपना फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो फ्रंट और साइड व्यू बना देंगे तो उसका टॉप व्यू भी उसे पता चल जाएगा। तो यही पूछा गया है, डोमेट नट कैप नट का पूछा गया है। दूसरा, ड्रॉ ए स्नैप हेड रिबिट सूटेबल ऑफ शैंक डायमीटर 20 mm, यानी कि आपको ये जो है कि शैंक रिबिट के बारे में पूछा गया है कि वो रिबिट जो होना चाहिए वो सूटेबल होना चाहिए और उसका शैंक डायमीटर होना चाहिए 20 mm होना चाहिए। तो उसका मार्क्स दिया गया कितना, तो 10 नंबर का दिया गया। नेक्स्ट में आपका दिया गया है 3 नंबर प्रश्न को, ड्रॉ ए पाराबोला डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड ऑफ फोकस इज एट 50 mm, उसके नाभिक माप दिया गया वो 50 mm होना चाहिए। और इसको किस मेथड से बनाना है, तो डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड से बनाना है। तो आप लोगों ने पैराबोला बनाया है जो कि आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ना है। पैराबोला भी पढ़ना है, हाइपर पैराबोला और इलिप्स भी पढ़ना है, सर्कल भी पढ़ना है, ट्रायंगल भी पढ़ना है। इस तरह से आपके बहुत सारे उसमें उन सबको पढ़ना है। तो वहाँ से एक प्रश्न किया गया है। चौथे नंबर प्रश्न किया गया है कि आपको ड्रॉ द फ्लोइंग 3 व्यू ऑफ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ वेसेड जनरल वेयरिंग असेंबल द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 30 mm। आपको तीनों व्यू दिया गया है, जैसे कि आपको फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू, और तीनों व्यू को तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न जो है किस प्रकार से है। ये आप देख पा रहे हैं तीनों व्यू इसका अलग अलग दिया गया है। तो हम मुख्य रूप से देख रहे हैं कि किसी भी लगभग जो मैक्सिमम हमें पाया गया कि प्रश्न में आपको ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक, यानी कि 3 प्रश्नों में हम लोगों ने देखा कि आइसोमेट्रिक दिया गया था, उसे ऑर्थोग्राफिक करना था। और इस प्रश्न में दिया गया है कि आपको ऑर्थोग्राफिक दिया गया है जो कि एक नॉर्मल जनरल बेयरिंग के आपको दिया गया। तो इसमें आपके छोटे छोटे माप महीने की दिया गया है। इसको जब भी हम बनाएंगे डायमीटर है वही हम लिखेंगे। और नीचे में आप लिखा गया है कि आप लिखते हैं हमेशा कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट के बनाने होंगे आंसर। और कुल प्रश्नों ने आपने देख लिया है यहाँ तक। फिर से एक बार अपना देख लें कि प्रश्न किस प्रकार से था और किस प्रकार से मुझे आंसर करना था। तो ये आपके प्रश्न रहे और इसके आंसर आपको करने होंगे। तो कुल प्रश्न आप देख रहे हैं, कुल मार्क्स भी दिख रहे हैं कि ये 20 नंबर का है, चौथे का, तीसरे का 10 और दूसरे का 10 और पहले का 10। तो कुल टोटल 50 नंबर के पेपर थे, 50 नंबर के हुए। तो इस प्रकार के आपको 23 नवंबर 2020 के सभी पेपरों को मैंने आपको पूर्ण रूप से
बता दिया, किस प्रकार से उसके आंसर करने हैं और किस तरह से उसके हम सही से आंसर कर पाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों तीनों बातों की मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया और इन सभी के वीडियो लेकर मैं एक एक करके वीडियो लेकर आते रहूँगा। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।